एक समय ऐसा था कि लोगों के हाथों में रिस्ट वॉच दिखाई देती थी। घड़ी का जैसे शेप भी होता है, मैंने देखा है कई लोगों को बताते हुए कि भाई आप राउंड शेप की पहने, आप इस शेप की पहने, तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि लोग शेप के बारे में ज़्यादा पूछते नहीं हैं। सर, न्यूमरोलॉजी में रिस्ट वॉच की कुछ रेमेडी होती है, तो वो क्या होती है जो लोग आजकल बहुत रिस्ट वॉच खरीदने लगे हैं, पहनने लगे हैं? अच्छा सर, मैंने कुछ लोगों को कहते हुए ये भी सुना है कि भैया ब्लैक कलर की घड़ी मत पहनो, और ब्लैक कलर तो मेरा बहुत फेवरेट है, तो मुझे वो घड़ी पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए? एक समय ऐसा था कि लोगों के हाथों में रिस्ट वॉच दिखाई देती थी। फिर एक समय ऐसा आया कि लोगों के हाथों में रिस्ट वॉच नहीं दिखाई देने लगी और उसकी जगह ले ली मोबाइल फ़ोन ने। फिर अब ऐसा क्या हुआ है कि लोगों के हाथों में रिस्ट वॉच दिखाई भी देती है और लोग रिस्ट वॉच खरीदने से पहले ये सोचते हैं कि उन्हें कैसे रंग की रिस्ट वॉच खरीदनी चाहिए, किस शेप की रिस्ट वॉच खरीदनी चाहिए। यही सब जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है विशाल कुमार अग्रवाल जी को, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सोनी जी। सर, न्यूमरोलॉजी में रिस्ट वॉच की कुछ रेमेडी होती है, तो वो क्या होती है जो लोग आजकल बहुत रिस्ट वॉच खरीदने लगे हैं, पहनने लगे हैं? ये रिस्ट वॉच का जो है ये बहुत ही एक अच्छी रेमेडी है। अगर आप न्यूमरोलॉजी के द्वारा जब हम उनको रेमेडी देते हैं तो उनके बॉडी के जो एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स से हम देखते हैं हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स के द्वारा बनी गई है। तो हमारे बॉडी में कुछ एलिमेंट्स की कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए हम इसकी रेमेडी देते हैं। जैसे कि मेटल जो है हमारे बॉडी में मेटल एलिमेंट कहा गया है। अगर आपके चार्ट में नंबर 6 या नंबर 7 ये दोनों नंबर मौजूद नहीं है तो ये एक बेस्ट रेमेडी हम लोग सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अब जब हम घड़ी पहनते हैं तो हम मेटलिक घड़ी ही बोलते हैं उसको। अगर आप मेटेलिक घड़ी पहनते हैं तो उससे आपके जो बॉडी में एलिमेंट की कमी है उससे वो पूरी हो जाती है और आपको और कोई बड़ी रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक सीधी और सरल रेमेडी है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो वॉच ही क्यों, तो वॉच जो है उसके अंदर एनर्जी फ्लो होती है। तो इस वजह से अगर आप वॉच के द्वारा मेटेलिक घड़ी अगर आप पहनते हैं तो उसमें एनर्जी फ्लो होती है, जिससे आपके बॉडी में भी एनर्जी फ्लो होती है और उसकी जो कमी है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है और इसका लाभ आप आराम से उठा सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपने बोला कि नंबर 6 और नंबर 7 मिसिंग रहते हैं आपके बर्थ चार्ट में, देन तभी आप घड़ी पहन सकते हो। तो मुझे बताइए कि आप उसी सिचुएशन में आपको घड़ी पहननी चाहिए फिर, या फिर कोई भी पहन सकता है और उसको बेनिफिट होगा? तो बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन इसमें मैं कह दूं कि 6 और 7 मिसिंग है तो आपको तो पहननी ही पहननी है। लेकिन अगर आपके चार्ट में 6 और 7 मौजूद है फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप घड़ी तो पहनिए ही पहनिए। इसकी वजह क्या है, आप अगर आपके शरीर को देखें तो आप जो भी चीज़ धारण करते हैं क्या उसमें किसी भी चीज़ में एनर्जी है? नहीं है। कपड़े हैं या कुछ भी आप एक्सेसरीज भी पहनती हैं तो उसमें किसी में भी एनर्जी नहीं है। तो एकमात्र ऐसी चीज़ है वो है घड़ी, जिसमें एनर्जी फ्लो होती है, बैटरी द्वारा चलती है। तो आपके व्यूअर्स के लिए मैं क्लैरिटी के लिए बता दूं कि उनको एनालॉग वॉच पहनने की ही सलाह देते हैं, जिससे और वो मेटेलिक होने की वजह से वो एनर्जी फ्लो उनके बॉडी में आता रहता है और उसका फ्लो उनको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है और उनके जीवन में जो भी कमियां हैं इस चीज़ को लेके वो उनकी कमियां पूरी होती है। तो इसलिए नंबर 6 और 7 को तो पहननी है। अगेन नंबर 6 के लिए कौन सी, ये आपने पूछा नहीं, तो वो मैं बता दूं कि अगर आपके चार्ट में नंबर 6 मिसिंग है तो आपको गोल्डन कलर वाली पहननी चाहिए। गोल्डन कलर ही क्यों, तो नंबर 6 जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र का कलर है वो है गोल्डन कलर। तो इस वजह से अगर आप नंबर 6 मिसिंग है तो गोल्डन कलर वाली मेटालिक वॉच पहनिए, और अगर नंबर 7 मिसिंग है तो उसका जो कलर है वो है सिल्वर। तो आप सिल्वर कलर की और गोल्ड कलर की मिक्स वॉच पहननी चाहिए आपको, क्योंकि अगर नंबर 7 की फुल्ली सिल्वर कलर की भी अगर आप पहनते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स ला सकता है। इस वजह से अगर नंबर 7 मिसिंग है तो आपको ध्यान रखना है कि गोल्ड एंड सिल्वर मिक्स वाली घड़ी ही आपको पहननी चाहिए। और दोनों ही नंबर अगर मौजूद है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप दोनों में से कोई भी एक आप पहन सकते हैं। अच्छा सर, इस घड़ी का कुछ शेप या फिर कुछ कलर भी ऐसा कुछ होता है क्या? डेफिनेटली होता है, क्योंकि हर एक कलर जो है हर एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से अगर आप उसका डायल का कलर अगर आप चूज़ करें
तो वो बहुत ही ज़रूरी है कि आप आपके ड्राइवर कंडक्टर के द्वारा जो भी आपको फेवरेबल है वही कलर आप चुने, वरना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे अब जब आप घड़ी चुनते हैं तो जो मेन कलर है वो है वाइट, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का कलर है। तो अगर आप अंदर डायल जो है वो वाइट वाली चूज़ करते हैं तो भी आपके लिए सही है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका ड्राइवर या कंडक्टर 3 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप ग्रीन कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो एवरग्रीन है, उसका कोई दुश्मन नहीं है। तो हर एक इंसान जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं भी मालूम है वो भी अगर वो पहनता है तो वो ग्रीन पहने, तो उससे उसको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। इसके अलावा हम काम आपका क्या है उस वो देख के भी हम लोग सजेस्ट करते हैं। जैसे अगर आपका कोई इंटरनेशनल काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, या कोई आपके विदेश से जुड़े हुए काम है, तो हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप रोमन वॉच पहने, क्योंकि उसमें रोमन लेटर्स रहते हैं और वो आपको एक्सपोर्टिंग के काम में या विदेशों के काम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आप ग्रीन कलर की ही वॉच पहने, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो ऐसे कलर्स डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है रखते हैं। आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को हमको देख के हम सजेस्ट करते हैं। यानी कि कलर डिपेंड करता है ड्राइवर और कंडक्टर के नंबर से। डेफिनेटली। ठीक है, तो ये ड्राइवर और कंडक्टर नंबर क्या होते हैं? ड्राइवर नंबर जो है वो आपका हो गया मूलांक जो हम कहते हैं, यानी कि जिस डेट को आप पैदा हुए हैं। जैसे कि अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर हो गया 1, या फिर 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख भी है, उसका भी ड्राइवर नंबर 1 आता है, क्योंकि जब हम उनको सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं तो वो 1 आता है। इसी प्रकार से जिस भी तारीख को आप पैदा हुए हैं वो आपका हो गया ड्राइवर नंबर, और आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल निकल के आता है, डेट, मंथ और ईयर, जब हम तीनों को टोटल करते हैं वो जो अंक निकल के आता है सिंगल डिजिट में, वो आपका हो जाता है कंडक्टर नंबर। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस के देख के ही हम आपको सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा आपके चार्ट में कौन सा नंबर मिसिंग है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो सब एनालाइज करके ही हम आपको सजेस्ट करते हैं। काफ़ी सारे लोग यूट्यूब देख के वो घड़ी लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न उनको नहीं मालूम है। तो जब आप ये सब चीज़ एनालाइज करके जब आप कोई चीज़ आप रेमेडी करते हो तो आपको उसका ज़्यादा फायदा मिलता है। यानी कि वो घड़ी ले लेते हैं, जैसे रॉन्ग दवाई जी बिना डॉक्टर की सलाह के रॉन्ग दवाई लोग बस खाते हैं, नुकसान करते हैं। सेम घड़ी भी वैसे ही बिल्कुल ले नुकसान लेते करती हैं। है वो यूट्यूब पे सुन लेते हैं और ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का साइंस क्या है और वो क्यों सजेस्ट कर रहे हैं वो सब पता करके ही पहनना बहुत ही ज़्यादा फायदा देता है। अच्छा सर, घड़ी का जैसे शेप भी होता है, मैंने देखा है कई लोगों को बताते हुए कि भाई आप राउंड शेप की पहने, आप इस शेप की पहने, तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि लोग शेप के बारे में ज़्यादा पूछते नहीं हैं। तो शेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि जब आप हेक्सागन लेते हैं या रेक्टेंगल शेप लेते हैं या कोई भी ऐसी शेप लेते हैं जिसमें कोना हो, तो वहाँ एनर्जी फ्लो में दिक्कत आती है। क्योंकि जब आप राउंड शेप वाली लेते हैं तो वहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, एनर्जी को फ्लो जो है वो पूरी तरह से मिलती है। तो मैं हमेशा ही रेकमेंड करता हूँ कि आप राउंड वाली वॉच लीजिए, क्योंकि उसमें एनर्जी फ्लो की कहीं भी दिक्कत नहीं आती है और आपको उसका फ़ायदा पूरा मिलता है। तो इसलिए ऐसी घड़ी ना लें जिसमें कोने हों, यानी कि रेक्टेंगल हो गया या फिर ट्रायंगल हो गया, ऐसी कोई भी शेप की ना लें। इसके अलावा अगर आपका हाथ जो भी साइज़ का है उस साइज़ से 1/3 वाली साइज़ हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा छोटी या आपके हाथ के साइज़ से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी ऐसी भी ना लें, क्योंकि वो फिर आपको एनर्जी फ्लो में आपको दिक्कत देगी। और इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप साइज़ जो है 1/3 रखिए आपके हाथ का। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था रोमन नंबर वाली घड़ी का, जी तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो घड़ी में 1 2 3 लिखा रहता है या रोमन नंबर लिखा रहता है, इसकी भी कुछ ये भी देख के लेना चाहिए या फिर ऐसा कुछ होता है क्या? जी हाँ, डेफिनेटली। अगर आप, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप इंटरनेशनल काम से कुछ जुड़े हुए हैं तो आपको रोमन पे जाना चाहिए, या फिर शेयर बाज़ार से जुड़े हैं तो भी आप रोमन में जा सकते हैं। इसके अलावा जो डिजिट्स हैं, मैं कहूँगा कि कम से कम 4 डिजिट वाली तो घड़ी आप लीजिए ही लीजिए, जिसमें एटलीस्ट 12, 3, 6 या 9 लिखा ही हो। अगर आप सभी डिजिट उसमें मौजूद हैं वो भी लेते हैं तो वो भी अच्छा ही है, क्योंकि जब आप आपके बर्थ चार्ट को देखेंगे तो हमेशा ही पाएंगे कि कुछ ना कुछ नंबर्स मिसिंग है आपके बर्थ चार्ट में। तो जब आप वॉच पहनते हैं और उसमें वो डिजिट्स रहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप वो डिजिट्स को आपके साथ में लेके चल रहे हैं, यानी कि जो कमी आपके बर्थ चार्ट में है
वो उसको आपने धारण किया हुआ है, तो इस वजह से उसका भी सपोर्ट आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। और उस वजह से मैं कहता हूँ कि डिजिट वाली तो घड़ी आप पहनिए ही, विदाउट डिजिट वाली बिल्कुल भी मैं कहूँगा कि अवॉइड करिए। एटलीस्ट 4 डिजिट तो उसमें होने ही चाहिए, तो डिजिट वाला पहनना चाहिए। अच्छा सर, मैंने कुछ लोगों को कहते हुए ये भी सुना है कि भैया ब्लैक कलर की घड़ी मत पहनना, और ब्लैक कलर तो मेरा बहुत फेवरेट है, तो मुझे वो घड़ी पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए? ब्लैक कलर सिर्फ आपका ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों का फेवरेट होता है। और जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी उसके बाद में मैं जब भी देखता हूँ तो हर किसी के हाथ में मैं ब्लैक घड़ी पाता हूँ। लेकिन हम लोग ब्लैक को अवॉइड करने की ही सलाह देते हैं। इसके पीछे का साइंस ये है कि ब्लैक कलर जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, और शनि को हम क्या कहते हैं, शनै शनै, यानी कि वो आपके जीवन में जो है आपकी सक्सेस में रुकावट लाते हैं या आपको धीरे से देते हैं। तो आपके लाइफ में जब आपको सक्सेस को पाना है तो हर कोई इंसान देरी से पाना नहीं चाहता है, हर किसी को जल्दी ही पहुंचना है अपने लक्ष्य पे। तो इस वजह से हम ब्लैक को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। अगर आप ब्लैक अवॉइड करके हैं, दूसरे कलर पे जाते हैं, तो आपको सक्सेस जो है वो काफ़ी जल्दी मिल जाती है। बस यही इसके पीछे का साइंस है, और कोई साइंस नहीं है। आपने तो मतलब मेरा दिल तोड़ दिया, मैं ब्लैक कलर की घड़ी नहीं पहन सकती अब। नहीं, दिल तो तोड़ दिया, लेकिन आपको करियर में जल्दी, आपके करियर में लक्ष्य को पहुंचने के लिए आपको रास्ता दे दिया ना। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि घड़ी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें जो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा कि आपको जो है मेटेलिक वॉच ही पहननी चाहिए, क्योंकि वो एक एनर्जी फ्लो को जो है वो अच्छा कंडक्टर है, तो आपके बॉडी में अच्छे से फ्लो हो, इसलिए मेटेलिक वॉच ही पहननी चाहिए, पहली चीज़। और उसके पीछे का साइंस कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वो आपके जो मेटल एलिमेंट्स है उसकी भी पूर्ति करता है। इसके अलावा जो भी वॉच आप लें वो राउंड डायल वाली ही होनी चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखें। और कलर भी आप अच्छे से चूज़ करें, जो आपको सपोर्टिंग पे हो वो ही कलर आप चुनें। बस ये इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपकी रेमेडी हो जाएगी, और आपके जीवन में काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने रिस्ट वॉच को लेकर बहुत सारी अच्छी जानकारी दी हमें और हमारे व्यूअर को। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सर। नहीं, थैंक यू सोनी जी, मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी मुझे इनवाइट किया आपके स्टूडियो में। काफ़ी अच्छा स्टूडियो आपने बनाया है, और मेरे को यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, और कुछ ना कुछ मैं आपके व्यूअर्स को दे के जा रहा हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा मेरे को खुशी हो रही है, इसलिए आपका भी थैंक यू। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ विशाल अग्रवाल जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट है। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं या फिर इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इनकी पूरी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।